दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज। ईआरपी के क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 3 देखेंगे, जो धातु और धातु का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उस हमारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसका मैंने हम लोग क्वेश्चन को सेट किए हैं, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जो है किस चीज का है? केमिस्ट्री का। चैप्टर 3 केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ते हैं धातु और अधातु। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अम्लगम जो है कि एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा क्या होता है? अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कॉपर रहता है, सिल्वर रहता है, पारा रहता है, सोना रहता है। तो बताइएगा, अम्लगम एक मिश्र धातु जिसमें हमेशा क्या रहता है? एक पारा हमेशा एक धातु बना रहता है। क्या रहता है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। जो गोल्ड होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। गोल्ड आप लोग देखते हैं, सोना का कोई भी चीज जो हम लोग पहनते हैं वो जो होता है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताइएगा, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? Cu, Ag, Al, Fe। कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, इनमें से कौन है सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम चालक जो होते हैं उनमें चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मुख्य अयस्क वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, कौन किसका अयस्क है? लोहा का बॉक्साइट है, कैल्शियम का है, सोडियम का है, या एल्युमिनियम का है? आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपधातु है? लोहा, कॉपर, निकेल, Sb। बताइएगा, इनमें से जो है उपधातु जो है Sb आपका राइट आंसर होगा। बताइएगा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 का 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, 12 कैरेट में। तो कितना कैरेट में व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट में। लेकिन हम लोग का जो सोना बनता है वो 22 भाग रहता है, गोल्ड रहता है, और 2 भाग जो होता है कि मिलाया रहता है, उसमें तांबा उंबा मिला रहता है। अगर नहीं मिला रहता तो भंगुर हो जाता है, जैसे मोड़ते उसको मोड़ा जाता है, इसलिए 2 भाग उसको मिला के दिया जाता है। लेकिन शुद्ध सोना जो होता है कि 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। पीतल एक प्रकार का क्या है? पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। जब पीतल एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु ही है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। तो किसे हम काटते हैं? लिथियम को हम लोग काटते हैं। एक प्लस में लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। सोडियम को भी काटते हैं। चाकू से किसको किसको काटते हैं? लिथियम और सोडियम का। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के भी रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl3, NH4। तो क्या होगा? CaCl3 जो है कि आयनिक यौगिक है। Ca प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा? Cl2 माइनस में टूट जाता है, तो क्या होगा? आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? कौन सा अधातु है? Fe, AnCl, AU। निम्न में से कौन सा होगा? कार्बन जो है अधातु है। क्या है? अधातु है। अधातु कौन होता है? धातु अधातु को पहचाने का वह जो कि विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक होगा धातु होगा, और विद्युत का अगर कुचालक होगा तो अधातु होगा। क्या होगा? अधातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होता है? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाता है, या अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, कि साधारण तौर पर जल से अभिक्रिया करता है? इनमें से कोई नहीं। तो अम्लों के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऐसे भी देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर का धातु जो होता है क्या होता है? अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, अम्ल से अभिक्रिया जब भी कोई होता है तो H+ नहीं देता है। अम्ल का हम लोग डिफिनेशन भी जानते हैं, जल में घोलकर H+ आयन देगा। बताइएगा, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, ऋण आयन, उदासीन आयन की सहसंयोजक बनते। क्या बनाते हैं? उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता क्या होते हैं? देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अयस्क से चुंबकीय सुगनों को दूर करने के जो विधि उपयुक्त किया जाता है, वहां पे चुनने की विधि,
गुरुत्व पृथ्वीकरण युग विधि, फेन प्लवन विधि की चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। चुंबकीय पृथ्वीकरण चुंबकीय अशुद्धि को हम चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि से ज्ञात करते हैं। ये सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है? सल्फाइड अयस्क आपको कैसे करेंगे? हाथ से चुनकर, निक्षालन के द्वारा, फेन प्लवन के द्वारा कि निष्तापन के द्वारा? तो किसके द्वारा करते हैं? फेन प्लवन के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का माने की सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पित्तल, कांसा। तो कौन है इनमें से? मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः किस से किया जाता है? कॉपर ग्लास से, कॉपर पायराइट से, क्यूपराइट से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे कहता है? कॉपर पायराइट से किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अधातु के परमाणु के वास्तव कक्षा सेलों में इलेक्ट्रॉनों की, किसी अधातु के परमाणु के वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 4, 2 3 4 5, 5 4 5 6 7 8, 4 5 8। क्या होगा? वास्तव कक्षा में धातु अगर रहेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3, अगर 4 के बाद अगर रहता 4 से 4 2 4 5 6 7 8 हो जाता तो अधातु हो जाता है। याद रखिएगा, धातु 1 2 3 रहेगा, 4 5 6 7 या 8 रहेगा तो अधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साधारणतः गंधक जो होता है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? गंधक को जब भी फॉर्म में देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे तो S8 के फॉर्म में हमेशा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु एवं अधातु क्या होता है? धातु एवं अधातु। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी का है। फास्फोरस के आणविक सूत्र होता है, तब फास्फोरस जो होता है कि हमेशा किसके फॉर्म में रहता है? तब फास्फोरस जो होता है हमेशा P4 के फॉर्म में रहता था। आणविक सूत्र क्या होता है इसका? P4 होता है। सल्फर का क्या होता है? एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोना के निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल सकता है? अम्ल राज्य में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी। तो किसमें वो घुल सकता है? तो अम्ल राज्य में। ये दोनों का मिश्रण रहेगा तभी घुलेगा, नहीं तो अकेले कभी नहीं घुल सकता, अम्ल राज्य में घुलेगा। क्या होगा? तो किस द्रव में घुलता है? तो अम्ल राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये सब है। निम्नलिखित अधातु, अधातु अगर जैसे ही पूछेगा तो अधातु में क्या होगा कि कौन सा काम जो ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो क्या होता है? जो ब्रोमीन रहता है जो अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीसा और टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा प्लस टीन अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोल्जर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो क्या इसका राइट आंसर? सोल्डर बनता है। सोल्डर याद रखें, सीसा प्लस टीन मिलकर क्या बनेगा? सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। तो इसमें से कौन सा शब्द सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Au जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। तीन में जो होता है श्वेत फास्फोरस जो होती है अति ज्वलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को किस पे बनाया जाता है? एनोड पे, कैथोड पे, अपघटक पे, इनमें से सभी। तो किसमें? एनोड पे। याद रखिएगा, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है क्या के? एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम। तो देखिएगा इनमें से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा? तो इनमें से सबसे अधिक क्या होता है? पोटेशियम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, बलनीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रबर के साथ निम्न में से क्या मिला जाता है? बलनीकरण की क्रिया जब होता है तब प्राकृतिक रूप से साथ में मिलाया जाए तो क्या क्या? साधारण गंधक, एकांतांश गंधक, अष्टफलकी गंधक, श्वेत फास्फोरस। क्या बनेगा? साधारण गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तन्य जो पदार्थ होता है याद बता देते हैं, तन्य पदार्थ सबसे ज्यादा अगर तन्य अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा तन्य जो होता है किसमें होता है? सोना में होता है। अगर सोना ऑप्शन न रहे तो ही हमको मानना है चांदी। सबसे ज्यादा तन्यता किसमें होता है? सोना में। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि तन्यता सबसे ज्यादा सोना में होता है कि चांदी में? तो सोना में होता है। बताइए 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक हम तार खींच सकते हैं। राइट आंसर 2 किलोमीटर।
बताइए कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? आगे मरकरी, तो मरकरी जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी हमेशा क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु, अगर अधातु पूछे अधातु तो हमको मारना है ब्रोमीन, ठीक है। अगर पूछे क्या धातु तो क्या मारेंगे? मरकरी। ये क्वेश्चन दो ही प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तीन देखते हैं हम 31 नंबर। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किसे? ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से, कोरंडम से, इनमें से कोई नहीं। किससे किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिएगा 32 नंबर। लोहे के निष्कर्ष में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। लोहे के निष्कर्ष में जो चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, यह यौगिक कहलाता है वर्जन, प्रगलन, द्वावक, धातुमल। क्या कहलाता है इसका? धातुमल कहलाता है। लोहे के निष्कर्ष से चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का यौगिक बनता है तो क्या होगा? धातुमल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी धातु के गुणधर्म दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो क्या कहलाता है? अपरूपता, समवयवता, समरूपता, उभय धर्मिता। तो क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? विद्युत धनात्मक। धातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है। 35 नंबर। लोहे एवं इस्पात से जंग को सुरक्षित रखने के लिए इस पे किसका पता चढ़ाया जाता है? तांबा का, चांदी का, सोना का, जिंक का। हम लोग जानते हैं किसका पता चढ़ाया जाता है, तो जिंक का पता चढ़ाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है। किसको? बेलेनियम चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कली चूना। तो किसको? जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रियाशीलता में इनमें से कौन सा क्रम सही है? AlMg ZnAc, ZnAlMgAc, MgAl Ap ZnAlMg। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो Mg के बाद एल्युमिनियम, जिंक, कितने लोहा, उसके बाद लोहा होगा। अभिक्रियाशीलता में मैग्नीशियम होगा, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया का क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण जो होता है एक्वारेजिया, इसका मिश्रण जो होता है कौन किस किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग में होता है और नाइट्रिक अम्ल जो होता है 1 भाग में। याद ऐसे रखिएगा, कभी कभी जैसा नाइट्रिक अम्ल इसका अनुपात करेगा तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं इसका अनुपात कितना था? 3:1 हो जाएगा। किसका? हाइड्रोक्लोरिक का 3, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, दोनों मिलके 3:1 भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह होती है। धातु की सतह चमकदार होती है, खुरदरा होती है, काला होती है, इनमें से कोई नहीं। तो धातु की सतह चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। धातु को पतले तार में खींचने की क्षमता किसमें होता है? आघातवर्ता, तन्यता, लचीलापन। ये क्या होता है? तन्यता। और सबसे ज्यादा तन्य किसका होता है? तो हम लोग पढ़े थे सोना का, फिर उसके बाद क्या होता है? चांदी। अभी पढ़े हैं कि 1 ग्राम 1 मन की ग्राम में कितना कर सकते हैं? 2 किलोमीटर तक इसका लंबा तार हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? बताइए, कुछ चीज को हम पतली अगर पीट कर अगर चादर बनाते हैं तो क्या करते हैं? तन्यता, आघातवर्ता, दोनों पीट के चढ़ेंगे तो आघात उस पर करेंगे, कोई भी चीज को आघात करेंगे तो ही ना वो पीट चादर जैसा बनेगा, तो आघातवर्ता कहलाएगा। 42 नंबर कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है क्या कहलाता? तन्यता, धान्विक, आघातवर्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान्विक। अगर दोनों क्या करेगा कि जब जो कोई भी धातु को अगर पीटेंगे तो आवाज करेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, उसी को धान्विक बोलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। बताइए सबसे अधिक तन्यता किसमें होगा? सबसे अधिक तन्यता जो होगा किसमें होगा? सबसे अधिक तन्यता किसमें होगा? सोना में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं रहता तो सेकंड ऑप्शन में इसको देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कौन होगा? ये होगा। अगर ये ना रहे तो चांदी हमको मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर। इनमें से कौन सा धातु होते हुए चमकीला है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आयोडीन जो होता है कि अधातु होते हुए भी चमकीला है।
लेकिन धातु में गुण होता है चमकदार का, लेकिन अधातु होते हुए चमकीला है, यह अपवाद में आ जाता है। क्या आता है? और अपवाद में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्या बोलता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है कि हीरा ही मारना है, आंख मूंद के हीरा मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम का परत है, एल्यूमिनियम है जिसमें मोटी ऑक्साइड का परत बनेगा तो एल्यूमिनीकरण, एथोडीकरण, कैथोडीकरण दोनों क्या होगा? एथोडीकरण कहलाएगा। क्या करें? एथोडीकरण। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड क्या करिएगा? शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर नेक्स्ट वीडियो इसका जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।